गुड मॉर्निंग वरिंदर, स्वागत है। और बड़े लंबे समय बाद ऐसा रिजल्ट सीजन जा रहा है जहां अच्छे नतीजे ज़्यादा होते हैं बातचीत करने के लिए। और आइए शुरुआत वहीं से करते हैं। बताएं कौन से रिजल्ट्स आपको आए हैं पसंद। गुड मॉर्निंग सर, यू एंड एवरीवन। सर, मैंने पहले दिन पे बोला था कि एक्चुअली मैं देख रहा हूँ बुरे नतीजे ज्यादा, क्योंकि मेरे ख्याल में बैड विल बी गुड। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है इस अर्निंग सीजन में, मतलब कि अच्छे नंबर सर, मतलब आपको और मुझे पता है कि बैंक्स अच्छा कर रहे हैं, एनबीएफसी अच्छा कर रहे हैं, कैपिटल गुड्स अच्छा कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज अच्छा कर रहे हैं, तो वो अच्छे हैं। बट वो स्टॉक भाग भी चुके हैं सर, और वैल्यूएशन भी रिच है। ऐसा नहीं है कि वैल्यूएशन रिच नहीं है। अभी कल को एचसीएल बीडीएल नंबर अच्छे दे देता है तो आपको कोई सरप्राइज नहीं होगा कि है। बट वो जो 10-10 टाइम पे था वो 20-20 टाइम पे हो गया है, क्योंकि सेम इज द केस विद अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रियल्स, कैप गुड्स, एनबीएफसीज, चोला हुआ, जिस तरीके से नंबर्स आए हैं। बट अगर आप देखें सर कि कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो खराब आ रहे हैं, बट स्टॉक्स उतने नहीं गिर रहे हैं, बिकॉज वो ऑलरेडी 40-50% डाउन है। केस इन द पॉइंट, फार्मा हुआ, एपीएस हुआ, केमिकल्स हुआ, टेक्सटाइल हुआ, ये लोग सारे के सारे ऑलरेडी गिर चुके हैं। सो मैं वहां पे देख रहा हूँ सर कि वहां पे कहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कि जहां पे बुरे नंबर है। बट एक्चुअली सर, बाकी आज के दिन पे एक ही स्टार है, चोला। वो क्लियरली सर, बाकी इतनी बड़ी बुक पे जो उसने नंबर्स दिए है, बाकी दिस द हाईएस्ट एवर क्वार्टरली डिसबर्समेंट हो रहा है। बाकी मैं तो ये पूछ रहा हूँ अपने आप से सर, कि जिस तरीके से बैंक्स का क्रेडिट ग्रोथ आ रहा है, एनबीएफसी से क्रेडिट ग्रोथ आ रहा है, तो पैसा जा कहाँ रहा है? कहीं से कंजम्पशन कम नहीं हो रही है, कहीं से इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कम नहीं हो रही है, कहीं से आप देख रहे हो कि ईच एंड एवरी स्पेस। एम फाइनेंस के नंबर्स आपने देखे कितने स्ट्रॉन्ग आए थे सर। जो लोन ग्रोथ है इसकी बेस्ट इन 27 क्वार्टर्स है सर। 36%, मतलब 36% कहां से आ सकता है सर? 8.5% क्वार्टर क्वार्टर ग्रोथ हुआ है। एनपीए में कोई इशू नहीं आ रहा, मतलब मैंने तो कोई एनबीएफसी देखा नहीं है। बाकी एम फाइनेंस एक था जो हमेशा उल्टे नंबर देता था कभी कभी, बट उसका भी कलेक्शन एफिशिएंसी अच्छा आ रहा है। नेट एसेट क्वालिटी में किसी का प्रॉब्लम नहीं आ रहा किसी तरीके से भी। कॉस्ट टू इनकम रेशियो भी सबकी सॉलिड है। तो नंबर्स जिस तरीके से सोचा था कि वो 750 750 करोड़ प्रॉफिट करेगा, उसके सामने 850 करोड़ प्रॉफिट किया। तो क्लियरली वेरी वेरी सॉलिड सेट ऑफ नंबर्स। बट द बिगर पिक्चर इज व्हाट, इन टर्म्स ऑफ कि यार ये पैसा इतना जा कहाँ रहा है। और अगर ये सब कुछ ऐसा हो रहा है तो कंजम्पशन हुआ, ग्रोथ हुआ, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हुआ, जीएसटी हुआ, ये सब आगे और अच्छे आ सकते हैं। बट यस, द स्टॉक इज एक्सपेंसिव, बट हु केयर्स। आई थिंक आज डबल अपग्रेड चोला पे। सोना अगेन सर, ये वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी, बट एक्सपेंसिव। मतलब अभी ये 70 टाइम्स पे ट्रेड करता है टीटीए पे। अगर आप आगे के नंबर भी देखोगे तो 40 टाइम पे ट्रेड करता है। नंबर्स बहुत अच्छे आए थे सोना के। किसी तरीके से देखा जाए तो बीट था जो एस्टिमेट थे, जो मार्केट में एस्टिमेट चल रहा था। 36% वाई एंड वाई ग्रोथ है सेल्स पे। इसका हमेशा से कंसिस्टेंट रहा है सर, 55% के आसपास, 50-55% के आसपास का ग्रॉस मार्जिन रहेगा। आप कंसिस्टेंसी देखिए कि मार्जिन के बिटा मार्जिन 37% रहेंगे। जो ईवी पोर्टफोलियो है वो अभी 28% हो गया है, जो बहुत अच्छी बात है। तो नंबर्स अच्छे हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है, बट महंगा है। हम्म। तो चलिए, ये है आपके लिए नंबर्स अच्छे वाले। कोई कमज़ोर नतीजे और आपकी रडार पर आज के लिए? एक ही कंपनी है सर, पेट्रोनेट। उसके वीक नंबर्स आए थे, जितना सोचा था मेरे ख्याल में लास्ट 4 इयर्स में सबसे वीकेस्ट नंबर्स इसके आए हैं। मिस ऑन लोअर ट्रेडिंग गेन्स हुआ है, और नो यूजर पे चार्जेस इस क्वार्टर में रहा है। तो जितना सोचा था उससे कमजोर आए हैं। आई थिंक 8.5-9% का एस्टिमेट था बेटा करेगा, उसके सामने 6.5% आया है। वॉल्यूम्स ठीक थे पर खर्चे ज्यादा हो गए हैं। अदरवाइज कुछ कंपनी सर जिनका इनलाइन नंबर्स आया है, यस, मतलब एबीबी इंडिया वेरी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स, बट मैंने इनलाइन में इसमें डाला है सर, बिकॉज स्टॉक एक्सपेंसिव है, कोई स्टॉक सस्ता नहीं है। इलेक्ट्रिफिकेशन सेगमेंट बहुत बहुत अच्छा कर रहा है, उसमें बेटा एबिट मार्जिन बहुत स्ट्रांग बढ़े हैं। ऑर्डर बुक के क्या कहने सर, ऑर्डर बुक इज 36% ऊपर है वाई एंड वाई, 3120 करोड़ पे। दिस इज द हाईएस्ट एवर फर्स्ट क्वार्टर जो लास्ट 5 साल में देखा है। ऑर्डर बुक 37% ग्रो की है सर इस कंपनी की, तो बहुत अच्छा है। वन टाइम एक्सपेंसिस था जिसके कारण आपको प्रॉफिट नीचे देखेगा, बट उसको मत देखिए। इलेक्ट्रिफिकेशन ने बहुत धमाल की है इसमें सर। आवाज के नंबर्स अच्छे आए थे, बट एमडी ने रिजाइन किया है। 3:30 बजे कौन कॉल है, आई थिंक उसमें पता चलेगा। टाटा केमिकल्स कमोडिटी कंपनी है सर, सेगमेंटल में बेसिक केमिस्ट्री अच्छा कर रहा है, बट स्पेशलिटी केमिकल में अभी भी बिट लॉस है। तो ये है आपके लिए उम्मीद के मुताबिक नतीजे, और साथ ही कमज़ोर भी जो आपके सामने आते हुए। धन्यवाद वरिंदर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नतीजों का पूरा विस्तार से और बेहतरीन विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ रखने के लिए।